आप सही वक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही वक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले हैं। मात्र केवल आपने हमारे द्वारा बताए इस पौधे के अंदर केवल कच्चा दूध चढ़ा देना है। दूध चढ़ाते ही आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, आपके धन में लाभ होने लगेगा। शीघ्र ही जो भी आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी, जो भी आपके जीवन में बाधाएं समस्याएं चल रही हैं वह दूर हो जाएंगी। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। कारोबार व्यापार में आपने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, परंतु उसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में घाटा चल रहा है। अनेकों तांत्रिकों, अनेकों भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना है? मात्र केवल हमारे द्वारा बताए इस पौधे की जड़ में आपको दूध चढ़ा देना है। कच्चा दूध चढ़ाते ही आपका लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी, शीघ्र ही कर्जा उतर जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी से कहा है, इस पृथ्वी पर, इस संसार में हजारों लाखों प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, लता पता हैं, और प्रत्येक पौधे के अंदर अनेकों प्रकार के चमत्कारी दिव्य गुण भी हैं। मात्र केवल हमको आवश्यकता है तो उनको पहचानने की, क्योंकि पुराने समय में ऋषि मुनि, हमारे पुराने पूर्वज सभी इन्हीं के द्वारा अपनी समस्याओं को दूर करते थे। इनके अंदर बड़े से बड़े रोग बीमारी को दूर करने की क्षमता होती है, बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने की क्षमता इन लता पताओं के अंदर, इन वनस्पतियों के अंदर होती है। तो उसी तरह से आज हम एक ऐसी वनस्पति आपको बताने वाले हैं, मात्र केवल इसके अंदर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। और वैसे भी आज के समय में प्रत्येक मनुष्य धन पैसे के पीछे भागता रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको धन की इच्छा ना हो, और उसके लिए वह अनेकों प्रकार के प्रयत्न भी करते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं। तो कुछ लोग मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जब हम किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो अनेकों ग्रहों से संबंधित समस्याएं हमारे जीवन में बताते हैं। सूर्य नीच का बैठा हुआ है, शनि नीच का बैठा हुआ है, राहु नीच का बैठा हुआ है, मंगली दोष है, मूल दोष है, काल सर्प दोष है, अनेकों प्रकार के दोष हमारी लगन कुंडली के अंदर निकल आते हैं, और उसके लिए वह नग भी धारण करने के लिए कहते हैं, परंतु उनसे भी कोई भी लाभ नहीं होता। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि उनका सामर्थ्य नहीं होता कि वह नग धारण करें। तो नवग्रह के संबंधित 9 प्रकार के ये पौधे भी होते हैं, जिसकी यदि आप जड़ धारण कर लेते हैं तो किसी प्रकार का आपको नग धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए उस महा उपाय की ओर हम चलते हैं कि आपने कौन से पौधे के अंदर दूध चढ़ाना, जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा से मुक्त हो सकते हैं। तो इससे पहले जिस किसी वक्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि हम अपने सनातन धर्म को देखते हैं तो हमारे सनातन धर्म के अंदर अनेकों पौधे ऐसे हैं जिनको हम पूजनीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि पीपल का पौधा, पीपल का पौधा हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजनीय है। उसी तरह से आंवले का पौधा भी पूजनीय माना जाता है, तुलसी का पौधा भी पूजनीय माना जाता है, और उसके साथ साथ बेलपत्र का भी पूजा के लिए इस्तेमाल इस पौधे को किया जाता है। इसके साथ साथ बरगद का पौधा, त्रिवेणी का पौधा, यह हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजनीय माने जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि अपने घर के अंदर इनको लगा लेते हैं और घर पर पूजा करते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र कहता है कि समी का पौधा हो या पीपल का पौधा हो, बरगद का पौधा हो, यदि उसकी छाया हमारे सर पर आने लगे तो इतना बड़ा पौधा या इतना बड़ा पौधा हमें अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। उससे हमारे घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। यदि आप गमले में छोटा पौधा लगाते हैं उसका पूजन कर सकते हैं, परंतु उसकी छाया जब हमारे सर पर आने लगे, हमारे सर के बराबर पौधा हो जाता है, तो उसको तुरंत कहीं भी जंगल में, बाग बगीचों में उसको लगा दे, घर के अंदर ना रखें। त्रिवेणी, यदि आप गरुड़ पुराण उठा करके देखते हैं तो त्रिवेणी के अंदर
जब हमारे घर का सदस्य कोई भी एक्सपायर हो जाता है, गुजर जाता है, और वह अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करता है, तो जब उसकी सभी यम यात्रा को भोग लेता है, तो उसके बाद त्रिवेणी की छाया में बैठ करके वह अपनी शांति प्रतीत करता है, अपने दुख दर्दों को भुलाता है, वहां पर ठहर करके विश्राम करता है। तो आइए अब हम सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि वह कौन सा पौधा है जिसके अंदर आपको मात्र केवल 1 लोटा आपको जल चढ़ाना है और उस पौधे के अंदर कच्चा दूध चढ़ाना है। तो वह पौधा है बेलगिरी का। यदि आप मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका कर्जा कहीं से भी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं पा रहा कि जिसको हम उतार सकें। यदि आप गणेश पुराण उठा करके देखते हैं तो उसमें कहा गया है मात्र 1 लोटा जल और 5 दाने चावल के, उसके साथ साथ पीपल के 2 पत्ते डाल करके आप समी के पौधे में इस जल को चढ़ा देते हैं, तो शीघ्र ही आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह से प्रतिदिन आप संध्या के समय प्रदोष काल में मात्र केवल लोटे के अंदर कच्चा दूध लेकर के आपने बेलगिरी पौधे के जड़ में चढ़ाना है। ओम ऋण मोचनाय नमः का जाप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, तो शीघ्र आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आप सब के लिए और उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।